हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग नवंबर मंथ के लिए। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। ये जो रीडिंग है ये वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करिए प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Ten of Cups. Wow, Sun. What? Seven of Pentacles. The Moon. Okay. Okay. Two of Swords. Queen of Pentacles. Knight of Wands. Six of Pentacles. Nine of Cups. क्या बात है, क्या बात। फोर ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एंड एट ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पर काफ़ी सारे मेजर आर्काना आए हैं, काफ़ी सारे तो नहीं, दो ही आए हैं वैसे। तो आपके हाथ में ही रहेगी आपकी लव लाइफ इस बीच में, और आपके कंट्रोल में होगी बेसिकली। हाथ में तो क्या ही कहूँ, वैसे कंट्रोल में होगी आपके लव लाइफ। लेकिन काफ़ी अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं निकल करके। मैं अभी बताता हूँ आपको। काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग मुझे नज़र आ रही है, काफ़ी टाइम बाद आई है ये पॉजिटिव रीडिंग। एंड कंग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ मैं आपको कंग्रेचुलेशन। एंड एट ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, यहाँ पर जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, और एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है। सारे ही साइन यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है एक तो मून से ये पाइसिस है और कैंसर भी है, और मुझे यहाँ पर सन कार्ड से लियो भी दिखाई दे रहा है, कैप्रिकॉर्न भी दिखाई दे रहा है, सजिटेरियस भी दिखाई दे रहा है, लिब्रा भी दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर एट ऑफ कप्स है, इसका मतलब है कि कोई पर्सन या फिर आप खुद इस टाइम पे वॉक अवे कर रहे हैं किसी एक रिलेशनशिप से, क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट जो आपको चाहिए वो इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा है। तो एक्वेरियस बहुत लॉजिकल होते हैं, बट एट द सेम टाइम आप रिलेशनशिप्स को भी और इमोशंस को भी आप बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। पर जब आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता है जहाँ पे मिलना चाहिए, तो आप वॉक अवे कर जाते हैं बिना किसी चीज़ को देखे, क्योंकि लॉजिकली जो सही लगता है आपको वही करते हैं आप। इसीलिए एक्वेरियस इज़ लाइक वन ऑफ माय फेवरेट पीपल, ठीक है, क्योंकि वो बहुत लॉजिकल होते हैं, डायरेक्टली चलते हैं, ठीक है। सो एट ऑफ कप्स यहाँ पर है, दैट मीन्स कि आप डेफिनेटली वॉक अवे कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज आपको एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन इस पर्सन के साथ नहीं मिलता है जिसके साथ आप हैं। आपने कई बार इस पर्सन को ट्राई किया, आपने कई चांसेस दिए इस पर्सन को सुधरने के, बट यू नेवर गॉट अ सिंगल चेंज। मतलब इस पर्सन में कोई चेंज नहीं आया, इस वजह से आपको आगे बढ़ना पड़ रहा है। आपकी मजबूरी है, आप चाहते थे इनको चांस देना बार बार, लेकिन अब आपको पता चल चुका है कि और ज़्यादा चांस देने का मतलब है अपनी ही सिरदर्दी लेना। और आपको एक्चुअली चाहिए 10 ऑफ कप्स, आपको चाहिए 10 ऑफ कप्स। तो आपके पास 8 कप्स थे, 2 कप्स और चाहिए थे, मीन्स ट्रू लव कनेक्शन चाहिए था आपको। बट ये पर्सन आपको ट्रू लव कनेक्शन नहीं दे पा रहा है, ठीक।
यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है। तो ये पर्सन जो है ये काफ़ी उतावले हैं आपसे बात करने को, और मुझे दिखाई दे रहा है एक हार्श आर्ग्यूमेंट भी आप दोनों के बीच में या तो ऑलरेडी हो चुका है या फिर होने वाला है आने वाले टाइम में। तो आप इस पर्सन की इस चीज़ को भांप चुके हैं ऑलरेडी। ये पर्सन काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी कम टाइम में ही आपके पास आ जाने वाले हैं ये कन्वर्सेशन करने के लिए। और ये कन्वर्सेशन आप ऐसे मत समझिए कि कोई लविंग डमिंग वाली कन्वर्सेशन होगी, बिल्कुल नहीं। ये सारी ब्लेम आपके ऊपर डालने वाले हैं इन चीज़ों का। और मुझे लग रहा है कि एक्वायरस अपनी पावर में वापस आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है जो कि आपका अपना कार्ड है। तो एक्वायरस कार्ड आया है यहाँ पर। डेफिनेटली आप इस पर्सन के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि आपके लॉजिक्स के सामने, आपकी बुद्धिमानी के सामने ये पर्सन टिकने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई इनर वर्क किया ही नहीं है। ये बस अपने आवेश में आके बहुत तेज़ी से भागे चले आ रहे हैं कि ये रिलेशनशिप एंड अप होने की वजह से, ठीक है। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इनके ऊपर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि आप इनको लॉजिकली बिल्कुल थ्रैश कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है हैंगमैन। सो हैंगमैन जो है वो बेसिकली एक स्टैग्नेंसी को दिखाता है। स्टैग्नेंसी इस पूरे रिलेशनशिप की स्टैग्नेंसी है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी लव लाइफ इस टाइम पे बिल्कुल स्टैग्नेंट हो जाए। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लटकी हुई रहेगी कुछ चीज़ें, जिनकी वजह से आप अपने आप में अंदर ही अंदर बंधा हुआ महसूस करेंगे। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है। आप बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करेंगे अपने अंदर ही अंदर। आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं कर सकते इस पूरी सिचुएशन में, लेकिन एक्चुअल में बता दूं आपके हाथ में ही सब कुछ है। आप जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस पर्सन को अभी थोड़ा बहुत चांस देना चाहिए सुधरने का। तो आप शायद वही चांस दे रहे हैं, इसी वजह से आपको लगता है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं। तो आपको, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है। आपका माइंड है बिल्कुल क्लियर कि आप करना चाहते हैं शादी, ठीक है। और ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि उनके दिल में कहीं भी आपके लिए एक ट्रू लव कनेक्शन नहीं है। ये जस्ट आपसे शादी करना चाहते तो हैं, लेकिन आपको ट्रू लव कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, और जो कि आपको चाहिए शादी करने से पहले ही, ठीक है। तो आप जो है इस पर्सन को बिल्कुल साफ साफ जता देना चाहते हैं कि आपको चाहिए पूरी होल सेटिस्फैक्शन। आपको चाहिए ट्रू लव कनेक्शन, प्लस आपको एक स्टेबल इमोशनल कनेक्शन चाहिए, ओके। इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, और एक स्टेबल मैरिज कंडीशन चाहिए, ठीक है। तो अब चाहे आप मैरिड हों चाहे अनमैरिड हों, लेकिन आपको चाहिए कुछ इस तरह का 10 ऑफ कप चाहिए बेसिकली, ओके। इमोशनल फुलफिलमेंट कह सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्लैरिटी। अब आपके अंदर क्लैरिटी आ रही है, और सही मायने में मैं बताऊँ तो आपके अंदर इस टाइम पे मैच्योरिटी डेवलप हो रही है, क्योंकि आप अब समझ चुके हैं कि क्या आपको करना चाहिए आगे, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है विजन, क्लैरिटी, मुझे दिखाई दे रहा है एनलाइटमेंट। बेसिकली आपको अब एनलाइटमेंट प्राप्त होगा इस रिलेशनशिप के बारे में कि आपको अब करना क्या चाहिए, ठीक है। आपका पाथ क्लियर होगा इस टाइम पे, ओके। सो द सन यही है। सो आपको अब पता लग चुका है कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन स्टिल आपके अंदर अभी इमोशंस भी बाकी हैं। तो आप थोड़ा शायद वेट करना चाहेंगे इस पर्सन की तरफ से कुछ आने का, जो कि आप काफ़ी टाइम से शायद ऑलरेडी कर भी रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल से, ठीक है। आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि चीज़ें सही होंगी, या फिर ये पर्सन आएगा, इनसे बात क्लियर होगी। तो आप एक्चुअली अपने आप को क्लोजर देना चाहते हैं इस पर्सन से, लेकिन ये पर्सन जो है अभी बहुत देर लगा रहा है आपके पास आने में भी, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द मून। आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं हैं अभी अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको चाहिए एक स्टेबल मैरिज कंडीशन, पूरी मैरिड लाइफ। बट ये पर्सन जो है आपको कोई भी क्लियरली एक कमिटमेंट वाली फीलिंग नहीं देता है, कभी भी नहीं देता आपको कमिटमेंट ये पर्सन, ठीक है। तो आपको ये नहीं पता कि क्या है आगे। बेसिकली आप इल्यूजन में जी रहे हैं इस टाइम पे, और क्लैरिटी नहीं है आपके पास अभी इस टाइम पे, ठीक है।
हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पास इंटरनल क्लैरिटी आने वाली है द सन कार्ड से। तो मून और सन एक साथ आए हैं, इसका मतलब साफ है कि आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस ज़रूर होने वाले हैं इस बीच में। ठीक है, तो ये दिवाली के टाइम पे हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपने आप को डल महसूस करें, लेकिन एट द सेम टाइम आगे जाते जाते लाइक 1920 के आसपास जो है मैं देख रहा हूँ कि आपकी एनर्जी अपनी चरम सीमाओं पर होगी। ठीक है, और जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि इस टाइम पे अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें, तो अभी लीब्रा में सन चल रहा है और ये अराउंड 16th तक रहेगा। ओके, सो 16th नवंबर के बाद ये अपने डिप्लीटेटेड स्टेट से बाहर निकलेगा, तो आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं उसके बाद से। ठीक है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि इस बीच में आपका जो एनर्जी है वो काफ़ी डिसबैलेंस्ड है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आफ्टर लाइक 17-18 आपको कुछ बैलेंस फील होना शुरू होगा, स्पेसिफिकली 19th में जब फुल मून होगा। ठीक है, उस टाइम के बाद आपको फिर से एक अच्छी एनर्जी का अनुभव होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगा, विजन मिलेगा, और जो इल्यूजन था आपके माइंड में इस रिलेशनशिप को लेकर के वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स, जो कि मैं बता चुका हूँ आपके अंदर अभी बिल्कुल भी डिसीजन लेने की कोई कैपेबिलिटी नहीं है, आप बिल्कुल इनडिसीजन में हैं राइट नाउ, और आपको पता ही नहीं चल रहा क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता चल रही हैं इस टाइम पे। मुझे दिखाई दे रहा है कि आगे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि हार्ट ऑफ द रीडिंग में आया है। दैट मीन्स कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके माइंड में अब सेल्फ फोकस्ड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स। तो यानी कि अब आपको महसूस हो चुका है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने फाइनेंसेस पे फोकस करना है, अपने करियर पे फोकस करना है। अदरवाइज़ ये पर्सन तो आपकी करियर को भी तबाह कर चुका है पूरी तरह से, क्योंकि आप इनके बारे में सोचते रहते हैं बार बार। तो अब आपको रियलाइजेशन भी है इस तरह का कि आपको अपने ऊपर ही ध्यान देना है। एक और चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन जो हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो, ये कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जो हो सकता है आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखते हो। ऐसा ही मुझे यहाँ पर एट रैंडम मैसेज आया है। ठीक है, तो जो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखते हैं वो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। इसका मतलब है कि जैसे कि मैंने बताया थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये पर्सन कहीं ना कहीं ये सेक्सुअली इन्वॉल्व है अदर पीपल के साथ। ठीक है, हो सकता है डेटिंग साइट्स पे जाते हों और थ्रू दैट ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी फिज़िकल रिलेशनशिप्स में रहते हैं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं इनके पास, और ऐसे ही चीज़ें चलती रहती हैं इनकी लाइफ में। तो बी केयरफुल विद दैट पर्सन। अगर वो कुछ, मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो कैप्रिकॉर्न ऐसे होंगे या सजिटेरियस ऐसे होंगे, कोई भी हो सकता है, आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन की तरफ से कि ये धोखा बहुत देते हैं आपको, और ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स में हैं जो कि बेस्ड ऑन फिजिकल रिलेशनशिप ही है सिर्फ। ठीक है, यहाँ पर मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है। आप जो है आप अब बैलेंस में आ रहे हैं। ठीक है, आप बहुत बैलेंस में आ रहे हैं, जो कि इम्बैलेंस लाइफ चल रही थी आपकी। आप फोकस करेंगे अपने करियर पे, अपने फाइनेंसेस पे, और मोर और लेस अपने परिवार पे भी। सॉरी फॉर दैट। यस, सॉरी, जस्ट अ मिनट। यस, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स है। इसका मतलब है कि आप अपने फाइनेंसेस पे भी काम कर रहे हैं और अपने बाकी जो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं उन पे भी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आप में से काफ़ी सारे लोग मेडिटेशन कर रहे हैं और अपने परिवार को भी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा भी मैं देख रहा हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, यानी कि आपके परिवार को इस टाइम पे आपकी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी नवंबर के लास्ट वीक्स में कहीं पे। ठीक है, नोट इट डाउन, ऐसा कुछ होने वाला है।
मुझे इंट्यूटिवली आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए आने वाला है ये फेज़, ठीक है। बट आप एक्चुअली इन चीज़ों का ही वेट कर रहे थे शायद, 9 ऑफ कप्स, क्योंकि आप किसी भी तरह से अपने घर परिवार को भी सपोर्ट करना चाहते थे, जो कि आपको मौका नहीं मिल पाता था। इस बार आपको मौका मिलेगा अपने घर परिवार को सपोर्ट करने के लिए। सेम चीज़ एक और मैं बताऊं आपको, अब जो मुझे सिंगल लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, जो सिंगल हैं या फिर इन्वॉल्व होना चाहते हैं या इन बिटवीन कहीं पे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, कोई पर्सन जो इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए आपकी लाइफ में आ रहा है 9 ऑफ कप्स के साथ, तो आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है वो विश फुलफिलमेंट है, और आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन होगा इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने का, ठीक है। जैसा आप चाहते थे वैसा ही होने वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। और ये रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा एक पोटेंशियल है कि वो 4 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ को जाएगा। इसका मतलब है कि ये रिश्ता जो है आपका मैरिज की तरफ को जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, मोर और लेस, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है सेलिब्रेशन। एटलीस्ट मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोगों के लिए कि आपका या तो रिश्ता तय हो सकता है इस बीच में। आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अरेंज मैरिज की तरफ को जा रहे हैं, और ये रिश्ता बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ सकता है। पर ये मुझे रिश्ता दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी ही एक स्टेबल कनेक्शन की तरफ को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों की इंगेजमेंट हो जाए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है लास्ट के पार्ट में मंथ के। और स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, मुझे सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है आगे आके, और मुझे मैरिज का पोटेंशियल भी दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, और आगे देखते हैं आपका आउटकम। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। ओह, हाई प्रीस्टेस एंड 2 ऑफ कप्स, वाओ। तो जैसा कि मैंने कहा था, आपको 2 ऑफ कप्स की ज़रूरत है, आपको मिलने वाला है लास्ट पार्ट ऑफ द मंथ में। 8 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है, मिलके बन गए 10 ऑफ कप्स, ठीक है। सो आपको विश फुलफिलमेंट होने वाली है, प्लस आपको इमोशनल फुलफिलमेंट होने वाली है, और आपको इसके बारे में भी पता चल जाएगा। आपको इंट्यूटिवली पहले से ही पता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपकी लाइफ में एक स्टेबल मैरिज कनेक्शन की तरफ को लेकर के जाएगा, ठीक है। तो आपको आपकी इंट्यूशन इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाली है, लेकिन आप इस बीच में लोगों को बहुत इजीली जज कर पाएंगे, मैं ये देख पा रहा हूँ, और एक्यूरेटली जज कर पाएंगे, ये भी मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी कि आपका यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। रिलीज़, फिर से, वाओ, रिलीज़ एंड ट्रस्ट। तो यस, यूनिवर्स कह रहा है कि आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आपको कुछ नहीं होने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट। आपको जो भी होगा, ट्रस्ट द प्रोसेस। यूनिवर्स जो भी कर रहा है वो आपके भले के लिए कर रहा है। अगर आपने सही किया है अपनी लाइफ में तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहेंगे इस बीच में, ठीक है। सो एक और चीज़ जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर रिलीज़ का है। तो ये जो पास्ट की चीज़ें हैं, जो आपके लिए क्लैरिटी नहीं आ रही थी, विजन में कुछ प्रॉब्लम थी, यहाँ पर कुछ पर्सन, ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में था, जो कि रिलेशनशिप, फिजिकल बेस्ड रिलेशनशिप थी। इस तरह के रिलेशनशिप्स को रिलीज़ कर दीजिए, रिलीव कीजिए अपने आप को इन चीज़ों से। और अगर किसी भी तरह से आपको लगता है कि आपको बस अब थक चुके हैं, तो बिल्कुल मत थकिए, आपके लिए बहुत अच्छा रिलेशनशिप आगे इंतज़ार कर रहा है आपका, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।